कक्षा 10वीं ध्यान दें। आपको हमें एक्सरसाइज 6.5 पढ़ानी है। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, ठीक। अब आप ये भी जान लें, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 6.5 में पहला सवाल बताना है, तो पहला सवाल बताने से पहले कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आप देखिए, त्रिभुज है ABC, इसमें 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाओं में AB की माप मान लीजिए 2 है ना, इसकी 3 है ना, और इसकी 4 है। तो आप देख लीजिए तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो आप कहोगे BC है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, या मीटर है, किलोमीटर है, लंबाई कुछ भी हो सकती है। अच्छा, लंबाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि में हो सकती है, ठीक। मिलीमीटर में हो सकती है ना, छोटी बड़े मात्रक होती है ना। तो कुल मिलाकर के 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास है। तो आप सबसे पहले देखोगे इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 4 है, और जो 2 भुजाएं शेष बची हैं उनकी लंबाई क्या है, तो उनमें से एक 2 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, ठीक है। अब हमारे जो प्रश्न में दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का प्रश्न दे दिया है। अब आप बताओ कि इन तीनों भुजाओं में से देखकर या समझ करके तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा, ठीक। एक प्रश्न ये हो सकता है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब ये भी हो सकता है कि बताओ अच्छा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखें, त्रिभुज तभी बनेगा या त्रिभुज जब संभव है जब तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी त्रिभुज बनेगा, ठीक, अन्यथा नहीं बनेगा। देख लो, 2 और 3 जोड़ो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 2 और 3 ऐसे जोड़ लो क्या आ जाएगा, 5। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बताओ बड़ा कि नहीं बड़ा, भाई 2 भुजाओं का योग 5 है और तीसरी भुजा 4 है। भैया योग जो 5 है वो 4 से बड़े तो हुआ, ये भी चेक कर लो। 2 और 4 6 है ना, कोई भी 2 भुजा जोड़ लीजिए आप, कोई भी 2 भुजा जोड़ लें, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देख लीजिए 2 और 4 6 हो गए, 2 भुजाओं को हमने जोड़ लिया और तीसरी भुजा हमारी 3 हुई, 6 3 से क्या है बड़ा। या ऐसा कर लो 4 और 3 7 है ना, योग 7 आया, तो तीसरी भुजा हमारी 2 है, तो 2 से 7 क्या है बड़ा। इसका मतलब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 2, 3, 4 है, तो इन मापों से त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात त्रिभुज संभव है। अब आपसे अगर हम कहते हैं अच्छा ये बताओ 4 है, एक 5 है और एक 8 है, अब इसको ज़रा चेक कर लो, बताओ अच्छा त्रिभुज बने कि नहीं बनेगा। भैया तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, ठीक। अब हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ अच्छा ऐसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या करोगे आप, 2 भुजा जोड़ोगे, देख लो 5 और 4 9, ठीक। तो दोनों का योग 9 आया, और जो तीसरी भुजा 8 है, बताओ अच्छा उससे योग फल तो 9 प्राप्त हो, बड़ा कि नहीं बड़ा, बड़ा। अब 8 और 4 12, 2 भुजाओं का योग है, तीसरी भुजा 5 होगी, तो योग फल बड़ा है तीसरी भुजा से, है ना। या 8 और 5 13, 2 भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा है, अर्थात 4 से बड़ा है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं को आप जोड़ लें, अगर दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब आपसे कहा जाए अच्छा एक 2 है, एक क्या है 3 है, ठीक।
और एक 6 है। 3 भुजाओं की लंबाई दी है। अब आप बताओ अच्छा त्रिभुज बने कि नहीं बनेगा, तो चेक कर लो। 3 और 2 5 है ना, 3 2 कितने हो गए 5, तो 2 भुजा का योग 5 आया और तीसरी भुजा 6 है। तो भैया देख लो 2 भुजाओं का योग हमने 5 प्राप्त किया और तीसरी भुजा 6 है, तो 5 तो 6 से छोटे हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज नहीं बनेगा इस स्थिति में। 3 और 6 9, इन दोनों का योग 9 आ रहा है। तीसरी भुजा 2 है, 2 से 9 बड़ा है। 6 2 8 है ना, 8 भी 3 से क्या है बड़ा है। लेकिन इसमें एक शर्त ये गड़बड़ा गई, कौन सी, 2 3 5 और 5 क्या है 6 से छोटा है, अर्थात इसमें त्रिभुज संभव नहीं। इसमें संभव है, इसमें भी संभव है। ठीक, तो पहले आप ये चेक करोगे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके विषय में हमने आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि चलिए इससे बताओ आप, एक त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, तो अच्छा इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो बड़े सीधी सी बात, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लो। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 4, तो 4 का वर्ग कर लो भैया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लो, है ना। ये देखो हमने स्टार बनाया, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लिया। अब फिर शेष 2 भुजाएं बची हैं ना, एक की लंबाई 2 है और दूसरे की लंबाई क्या है 3 है, और दोनों क्या करेंगे योग कर लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष जो 2 भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग कर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग कर लीजिए। देखो हमने कर लिया, सबसे बड़ी भुजा 4 है तो 4 का वर्ग कर लिया, और शेष 2 भुजाएं जो बची हैं, एक 2 है उसका वर्ग कर लिया, एक 3 है उसका भी वर्ग कर लिया, है ना। अब बीच में क्या करेंगे, योग भी करना है ना, योग का मतलब धन होता है। अब 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16, स्टार है अभी, अच्छा ये। अब आप बताओ 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, है ना, 16, फिर स्टार, 9 4 13। अब आप देख लीजिए, साफ साफ हमने बता दिया आपको बिल्कुल। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से क्या देख रहे बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है बड़ा है। अगर बड़ा है तो कौन त्रिभुज बनेगा, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, इसीलिए त्रिभुज कौन सा बनेगा, अधिकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, अब आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि 16 बड़ा है किससे 13 से, इसलिए अधिकोण त्रिभुज बनेगा। ये बोलिए बात समझ में आ गई। ये कहे का निशान है, बड़ा का निशान है ना, 13 छोटा है और 16 बड़ा है। तो जहाँ स्टार है वहाँ कहे का निशान लगा दिया, देखो हमने बड़ा का लगा दिया। अब कभी कभी आपके पास ऐसी स्थिति भी होगी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा छोटा होगा। अगर ये छोटा हो जाए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, तो कौन सा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अच्छा ये बताओ, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो कौन त्रिभुज बनेगा, समकोण। तो यहाँ कौन चिन्ह लगेगा, बराबर वाला। ठीक है, अगर इधर 16 है ये भी 16 है तो यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब क्योंकि आपने देख लिया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है बराबर है, तो ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज बनेगा। ये जानकारी हमने आपको दे दिया। अब आप देखिए, आपकी जो प्रश्नावली 6.5 है उसका 6.5 का कौन सा प्रश्न पहला, अब आप किताब देखिए, पहला प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं क्या लिखा है।
कुछ त्रिभुजों की, देखो प्रश्नावली 6.5 है ना, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है ना। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। और ये सबसे बड़ी भुजा का कौन सी होती है? कर्ण होती है। आप जानते हो ना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है ना। त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए, फर्स्ट नंबर डालेंगे आप, पहले का फर्स्ट नंबर, पहले का फर्स्ट नंबर है ना। क्या लिखा है? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ये लिखा है 25 सेंटीमीटर। तो पहले आप चेक कर लो। क्या चेक कर लोगे? दो भुजाओं का योग कर लो। तो 24 और 7 कितने हो गए भैया? 31 हो गए। तो दो भुजाओं का योग क्या है? तीसरी से क्या बड़ा है? 31 बड़ा नहीं आएगा 25 से। अच्छा, फिर देख लो, 24 और 25 कितने हो गए? 49 हो गए भैया। दो भुजाओं का योग 49 है, तीसरी भुजा 7 है, तो 49 7 से बड़ा हो गया। ये भी कर सकते हो आप, 25 और 7 32 है ना। सभी स्थितियाँ देख लें आप, 25 7 32, दो भुजाओं का योग किया 32 आया। तो बताइए, तीसरी 24 है, 32 24 से बड़ा है। इसका मतलब इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनेगा। ये तो हमने चेक कर दिया। अब रही बात कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। हमने क्या बताया? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें? 25। तो 25 का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का स्टार है। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लिया। अब शेष दो भुजाएं जो बचती हैं उनका भी वर्ग करके योग कर दें। ये 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, 25 का वर्ग करोगे तो 25 गुणे 25 कितना हो गया? 625। ये स्टार रहेगा आपका। ठीक, 7 का वर्ग 49 आ जाएगा, 24 का वर्ग 576 आ जाएगा, 24 गुणे 24 तो 625 स्टार। ठीक है, 4976 जोड़ लो, 5 7 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। अरे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? तो बराबर आ गया है ना। 625 बराबर 625। ठीक है, तो लिखने का समझ में आई। अब आप बताओ कौन त्रिभुज बनेगा। ये आप पता नहीं हमने कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो अधिक कोण बनेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है तो न्यून कोण बनेगा। तो फर्स्ट में कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज बनेगा है ना। आप क्या करोगे? आपसे भी पूछा गया है कि ये देखो ना, अगर निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। भैया फर्स्ट वाला तो ये समकोण बनेगा। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई लिखिए। आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? 25 है। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 25। आप लिखिए, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। उत्तर हो गया। तो कुल मिलाकर के पहले का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया। अब आपसे हम अगर कहते हैं कि भैया सेकेंड पार्ट लगा लें, है ना, सेकेंड पार्ट बता दे रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट लगा दें। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लो। लिखा है 3 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 8 3 11, ये दो भुजाओं का योग, तीसरी अर्थात 6 से बड़ा है, और 6 3 9, दो भुजाओं का योग किया 9 आया, तो 8 से 9 बड़ा है। तो फिर 8 से 14, दो भुजाओं का योग 14 है, 3 से बड़ा 14। तो कुल मिला करके इन तीनों भुजाओं से जिनकी लंबाई दी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से या त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आ रहा है, इसीलिए इन दी गई लंबाइयों से त्रिभुज बनेगा। अब प्रश्न ये है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, देख लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें? 8। तो 8 का वर्ग कर लीजिए, स्टार लगा दिया। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लिया। अब शेष दो भुजाएं कौन है? एक 3, 3 का वर्ग कर लो। दूसरी कौन है? 6, 6 का वर्ग कर लो, है ना। बीच में आपको योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा,
8 का वर्ग 64 आया, और 3 का वर्ग 9 आया, 6 का वर्ग 36 आया, तो 64 आया, यहाँ स्टार लगेगा। 36 9 कितने हो गए? 45। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है? बड़ा है। बताओ कौन त्रिभुज बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन आपको यहाँ क्या करना है ना, क्योंकि 64 इज नॉट इक्वल टू 45, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। अच्छा, बराबर नहीं है तो भैया समकोण नहीं बनेगा। लिख तो आता है समकोण त्रिभुज, लिख लोगे, नहीं बनेगा। ठीक, अधिक समकोण बनेगा ही नहीं, अधिक कोण बनेगा, ये बात सही है। हमसे ये पूछा गया है कि देखो प्रश्न में लिखा गया है कि निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। समकोण की बात करना है हमको, तो हमने देखा सेकंड नंबर समकोण नहीं दे रहा था, तो इससे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। आपसे नहीं पूछा गया कि अधिक कोण बनेगा कि न्यून कोण बनेगा या कौन सा त्रिभुज बनेगा, है ना। समकोण की चर्चा की गई तो समकोण तो नहीं बनेगा। और जब समकोण नहीं बने तो कर्ण कहाँ हो गए? अर्थात इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी ही नहीं। ठीक है, कर्ण तो कहाँ होता है जब समकोण बनता है ना। तो कुल मिलाकर के सेकंड बता दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है आपको? थर्ड और फोर्थ पूरा कर लेना है ईमानदारी से। ठीक, और जब पूरा कर लेना तो इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और आगे 3 की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो इसके पूर्व बताया है ना कि दो भुजाओं का योग करो, अगर योग किसी वजह से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा, ये भी जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए आपको। त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा। ठीक, अधिक कोण बनेगा कि न्यून कोण बनेगा कि समकोण बनेगा। अगर समकोण बनेगा भैया तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा ली जाएगी। ठीक है, कर्ण तभी तो प्राप्त होगा। अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज में कर्ण नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के स्वयं करिए, शेष फिर